मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रामजस यादव। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे साइंस स्टैंडर्ड 7 से जो आगे टॉपिक है फाइबर्स फ्रॉम एनिमल्स के अंतर्गत ऊल की प्रोसेसिंग में हम देख रहे थे। तो शेयरिंग स्कोरिंग के बाद क्या है स्टूडेंट्स, ये आगे स्टेप्स है सॉर्टिंग। देखिए, द फ्लीस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द शीप में बी डिफरेंट फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और जो फ्लीस मिलता है भेड़ के बॉडी से, वह अलग अलग शरीर के अलग अलग पार्ट का अलग अलग तरह का होता है। सो इट इज़ सॉर्टेड आउट इनटू सेपरेट पाइल्स ऑफ सेम नेचर। इसलिए इनको अलग करते हैं, अलग अलग इनका उनके अनुसार नेचर के अनुसार अलग अलग बनाते हैं इनका ढेर। इन सॉर्टिंग हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर एंड टाइप्स आर सॉर्टेड एंड बाय डूइंग सो वी कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन लो एंड गुड क्वालिटी फाइबर्स। और सॉर्टिंग में जो अलग अलग क्वालिटी की जो हेयर है, लंबाई या कलर, उनके जो हेयर हैं उनको अलग अलग करते हैं। इस तरह जो गुड क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी और लो क्वालिटी के हेयर अलग हो जाते हैं। द गुड क्वालिटी फाइबर्स आर यूज्ड फॉर क्लॉथ्स। जो अच्छी क्वालिटी के अच्छे गुण वाले रेशे होते हैं वो कपड़े बनाए जाते हैं। द फ्लीस इज सॉर्टेड अकॉर्डिंग टू द टाइप एंड टेक्सचर। और जो फ्लीस है वह प्रकार और उनके टेक्सचर के अनुसार, मतलब रंग रूप के अनुसार अलग करते हैं। आप देख लीजिए, क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स क्या है। द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड बर्ड्स आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर। और जो छोटे उभरे हुए रेशे होते हैं जिन्हें बर्ड्स बोलते हैं, वह हेयर से अलग कर ले जाते हैं। द फाइबर्स आर स्कोर्ड अगेन एंड ड्राइड। और जो रेशों को फिर दोबारा साफ किया जाता है और सुखाया जाता है। नाउ वूल इज रेडी टू बी ड्रॉन इनटू फाइबर्स एंड फर। और अब ऊन जो है तैयार हो गया है फाइबर्स और फर में। हियर द फाइबर्स आर सेंट टू कार्डिंग मशीन। और जो अब इसमें क्या है कि कार्डिंग मशीन में भेजते हैं, जिससे कि कार्डिंग मशीन से फाइबर और फर्स में अलग करते हैं। अब आगे स्टेप्स क्या है स्टूडेंट्स, डाइंग मतलब कलर का। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व डाइंग ऑफ फाइबर्स इन डिफरेंट कलर्स एज नेचुरल फाइबर विच इज जनरली वाइट, ब्लैक और ब्राउन इन कलर। और इस प्रक्रिया में जो रेशे हैं उनको अलग अलग रंगों में रखते हैं। सामान्यतः जो प्राकृतिक रेशे हैं वह सफ़ेद, काले या भूरे रंग में होते हैं, जबकि उसको अलग अलग रंग में कलर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है स्ट्रेटनिंग, कॉम्बिंग एंड रोलिंग। इसमें क्या है, आफ्टर द डाइंग प्रोसेस, रंगने के बाद द फाइबर्स आर स्ट्रेन कॉम्ड एंड रोल्ड इनटू यार्न्स। और उसके बाद क्या होता है, रेशों को सीधा किया जाता है, कंघा किया जाता है और उनसे धागा बनाया जाता है। फाइबर्स आर मेड इनटू वूल विच आर फर्दर यूज्ड फॉर मेकिंग स्वेटर, वुलन क्लॉथ etc। और जो रेशों से ऊन बन जाता है वह उसे दोबारा स्वेटर, वुलन कपड़े बनाए जाते हैं। द क्वालिटी ऑफ वूल वेरीज फ्रॉम शिप टू शिप। और जो उनकी क्वालिटी है हर भेड़ की अलग अलग होती है। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट देख लीजिए, क्वालिटी ऑफ वूल। जो ऊन के जो गुण क्या है देख लीजिए। द क्वालिटी ऑफ वूल इज जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टीज सच एज इट्स लेंथ, स्ट्रेंथ, कलर, लस्टर, इलास्टिसिटी और एक्सेट्रा। तो जो ऊन की क्वालिटी है वह उसको विभिन्न गुणों के आधार पर जज करते हैं, पता लगाते हैं, जैसे लंबाई, उनकी स्ट्रेंथ, रंग, चमक और तन्यता, कितना उसमें तनाव हो पाता है ना, कितने इलास्टिक लचीले हैं। वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ वूल इज इट्स एबिलिटी टू नॉट कैच फायर। और उनकी ऊन के गुणों में एक इसकी योग्यता ये भी है कि जो आग नहीं पकड़ते हैं। वूल डज नॉट बर्न बट इंस्टेड फॉर्म्स ए स्कार दैट प्रिवेंट्स फर्दर बर्निंग। और ऊन जलता नहीं है लेकिन उसके एक कार प्रोड्यूस करता है जिससे कि वो आगे की बर्निंग को रोकता है, जलन। इट इज़ द मार्क ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन गिवन टू वुलन बॉल्स एंड वुलन प्रोडक्ट्स। अब जो देखिए वूल मार्क क्या है कि ये एक मार्क है स्टैंडर्डाइजेशन का, जिससे कि वो वुलन बॉल्स और वुलन ऊनिक प्रोडक्ट को दिया जाता है। दिस मार्क हैज बीन इंस्टीट्यूटेड बाय द इंटरनेशनल वूल सेक्रेटेरिएट IWS लोकेटेड इन नॉर्थ यॉर्कशायर। और यह जो है IWS के द्वारा दिया जाता है
वुलन प्रोडक्ट को, जो कि नॉर्थ यॉर्कशायर में स्थित है। अब देखिए यूजेज ऑफ वूल, ऊन के उपयोग। ओके सर, ऊन के उपयोग क्या है? वूल इज ए मल्टी फंक्शनल फाइबर विद अ रेंज ऑफ डायमीटर्स दैट मेक्स इट सुटेबल फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथिंग। वूल क्या है कि मल्टी फंक्शनल, मतलब कि अनेक कार्यों में यूज होता है, रेशा है जो कि अनेक प्रकार, उसका व्यास अलग अलग होता है, दैट मेक्स इट सुटेबल फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ, और इससे जो है अनेक प्रकार के कपड़े बनाए जाते हैं। आगे देखिए इट्स एबिलिटी टू एब्जॉर्ब एंड रिलीज मॉइस्चर मेक्स वूलन गारमेंट्स कंफर्टेबल, और इसकी योग्यता जो है कि वह मॉइस्चर को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर ले जाता है और उसको रिलीज आउट भी कर देता है, और उन्हीं कपड़ों को क्या आरामदायक बनाता है। ऊन ट्रैप्स बॉडी हीट एंड कीप्स द बॉडी वार्म, और जो ऊन है वह शरीर की गर्मी को ट्रैप करता है और उसे गर्म रखता है। हैंस इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग गारमेंट्स लाइक सॉक्स, मफलर्स, ग्लोव्स, कैप्स, शॉल्स etc। इस प्रकार जो यह ऊल है वह कपड़े जैसे कि मोजे, मफलर, ग्लव्स, टोपी, शाल, ये सब बनाने का काम आता है। ब्लैंकेट्स, कारपेट्स एंड अपहोल्स्ट्री आर आल्सो मेड फ्रॉम वूल, और कंबल, दरी, चटाई, अपहोल्स्ट्री ये सब भी बनाए जाते हैं उनसे। वूल इज आल्सो यूज टू एब्जॉर्ब नॉइज इन हैवी मशीनरी, स्टूडियो स्पीकर्स, और ऊन जो है वह हैवी मशीनरी और स्टूडियो स्पीकर्स में यूज में आता है शोर को अवशोषित करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे हम देखते हैं आगे का टॉपिक। आगे देखिए स्टूडेंट्स, हेल्थ हैजार्ड्स इन द वूल इंडस्ट्री, जो ऊन उद्योग है उससे संबंधित जो स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां उन्हें देखिए। वर्कर्स माइट एक्सपीरियंस एलर्जिक प्रॉब्लम्स एंड रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, और वर्कर में जो एलर्जिक प्रॉब्लम्स हैं या श्वसन संबंधित डिसऑर्डर हैं वह हो सकते हैं। पीपल वर्किंग इन वूल प्रोडक्शन कैन सफ़र फ्रॉम इलेक्ट्रोकशन वाइल प्रोसेसिंग वूल, और जो लोग ऊन उत्पादन में काम करते हैं वह इलेक्ट्रोक्यूशन से प्रभावित हो सकते हैं जब वूल की प्रोसेसिंग होती है। दे गेट इन्फेक्टेड बाय ए बैक्टीरियम कॉल्ड एंथ्राक्स विच काजेज अ फेटल ब्लड डिजीज कॉल्ड सॉर्टर डिजीज, और वह जो पर्सन है जो काम करते हैं वूल इंडस्ट्रीज में, वह एक बैक्टीरियम जिसका नाम है एंथ्राक्स, उससे प्रभावित हो सकते हैं, संक्रमित हो सकते हैं, और वह एक प्राणघातक रोग फैलाता है जिसे सॉर्टर डिजीज बोलते हैं। अब आगे हम देखेंगे सिल्क। सिल्क का मतलब क्या होता है? रेशम। सिल्क इज ए नेचुरल प्रोटीन फाइबर कंसिस्टिंग मेनली ऑफ फाइब्रॉन्स विच इज ऑब्टेन फ्रॉम एन इंसेक्ट कॉल्ड सिल्कवर्म। सिल्क एक प्राकृतिक प्रोटीन रेशा है जिसमें कि फाइब्रॉन होता है, वह एक कीट जिसे रेशम कीट बोलते हैं उसे प्राप्त होता है। इट इज कॉल्ड द क्वीन ऑफ फाइबर्स, और यह इसको रेशों की रानी बोलते हैं। द बेस्ट नोन सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून्स वोवन बाय द लार्वा ऑफ द मलबेरी सिल्कवर्म बॉम्बिक्स मोराई, और सबसे अच्छा जो रेशम होता है वह उस कोकून से मिलता है, मलबेरी सिल्कवर्म जिसको बोलते हैं, इसका नाम है बॉम्बिक्स मोराई। बॉम्बिक्स मोराई के कोकून से जो रेशम मिलता है वो सबसे अच्छा रेशम होता है। अब देख लीजिए आगे स्टूडेंट्स, हिस्ट्री ऑफ सिल्क बिगेन इन 3500 BC इन चाइना, और जो रेशम का इतिहास है वह 3500 वर्ष ईसा पूर्व चाइना में शुरू हुआ था। अकॉर्डिंग टू चाइनीज लीजेंड इम्प्रेस सीलिंग सी, और जो चाइनीज लीजेंड सीलिंग सी के द्वारा सी वाइफ ऑफ एम्परर वांगटी, जो कि वांगटी शासक वांगटी की वाइफ थी। द येलो एम्परर वाज द फर्स्ट पर्सन टू डिस्कवर सिल्क एज ए वीवेबल फाइबर, और जो येलो एम्परर था वह पहला आदमी था जिसने कि सिल्क को खोजा था बुनने वाला रेशा के रूप में। द सिल्क वाज कंसिडर्ड ए लग्जरी आइटम एंड सिल्क बिकेम वेरी पॉपुलर एमंग हाई सोसाइटी, और सिल्क रेशम क्या था? वह एक लग्जरी आइटम, लग्जरी का मतलब क्या है? शाही, इसलिए यह जो है
हाई सोसाइटी में बहुत प्रचलित है। इट बिकम एन इम्पोर्टेंट आइटम ऑफ ट्रेड ड्यूरिंग एंशियंट टाइम्स, और यह एक महत्वपूर्ण आइटम हो गया था, वस्तु हो गया था, सामान हो गया था प्राचीन समय में व्यवसाय का। ड्यू टू दिस इस कारण द एंशियंट ट्रेड रूट विच लिंक्ड चाइना टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड सिल्क रूट। इस कारण से जो प्राचीन व्यवसाय का जो के रास्ते थे जो कि चाइना से जुड़े थे उन्हें सिल्क रूट बोलते थे, सिल्क रूट। इंडिया इज आल्सो ए लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क, और भारत भी एक उम्दा उत्पादक है रेशम का। आप देख लीजिए स्टूडेंट्स, लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वर्म, सिल्क वर्म का, रेशम कीट का जीवन चक्र। द लाइफ साइकिल ऑफ द सिल्क वर्म इन ब्रीफ जो है देखिए संक्षेप में देखिए, एज इट हैज बीन कम डोमेस्टिकेटेड ओवर एजेज इट डज नॉट फ्लाई, और यह डिफरेंट एज में पाला जाता है, यह उड़ता नहीं। द वर्म्स आर रेज्ड अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन, और जो इस कीट को एक नियंत्रित दशा में ग्रोथ कराते हैं इसका। द फीमेल लेज अबाउट 400 to 700 एग्स, और जो मादा है वह 400 से 700 अंडे देती है। आफ्टर अबाउट 14 डेज, 14 दिन के बाद एक साल हैच्ड इनटू लार्वा कैटरपिलर, जो इसको बोलते हैं लार्वा को, वह उनसे 14 डेज बाद एक से लार्वा निकल आता है। द कैटरपिलर फीड्स ऑन मलबेरी लीव्स, और जो कैटरपिलर लार्वा है वह मलबेरी की पत्तियों, शहतूत की पत्तियों खाता है। इट सीक्रेट्स ए स्टिकी फ्लूइड विच इज लिक्विड प्रोटीन फ्रॉम इट्स लाइब्रेरी ग्लैंड, और यह स्रावित करता है एक तरल पदार्थ जो कि तरल प्रोटीन होता है इस अपनी लार ग्रंथि से ना। एंड फॉर्म्स ए लॉन्ग थ्रेड इन द शेप ऑफ इट, और यह लंबा धागा जैसा बनाता है। द थ्रेड आर रैप्ड अराउंड द बॉडी ऑफ कैटरपिलर फार्मिंग केस कॉल्ड कोकून, और जो थ्रेड है वह कैटरपिलर के चारों तरफ लपेट दिया जाता है, जिसे एक केस बन जाता है, जिसे कोकून बोलते हैं। इनसाइड द कोकून अब इस कोकून के अंदर यह कैटरपिलर लार्वा रहता है। देख लीजिए स्टूडेंट्स, यह जो है इसमें क्या है, यह मेटिंग है, मेटिंग के बाद लेइंग एक है, और यह जो हैचिंग के बाद यह कैटरपिलर निकल रहा है, कैटरपिलर लार्वा है यह। मेटिंग के बाद यह एग लेइंग है, और उसके एग लेइंग के बाद यह हैचिंग है। हैचिंग के बाद स्टूडेंट्स ये कैटरपिलर लार्वा मलबेरी लीव्स पर को फीड करता है। उसके बाद यह स्लाइवरी ग्लैंड से जो रेशेस निकलते हैं, तो यह जो है एक इस तरह कोकून बना देता है ना, अब उसके बाद कोकून से जो है यह फिर यह एडल्ट जो है सिल्कवर्म रिलीज आउट होता है। देखिए यह मॉड निकल गया। अब आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे स्टूडेंट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।